बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस रात गए में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज बलूचिस्तान मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से हमने अदम एतमाद सेक्रेटरी साहब के साथ जमा किया है, जिसके जो नुकात है, 4 नुकात, उसमें बलूचिस्तान में खुसूसन बदअमनी, कत्ल गारत गरी और बलूचिस्तान में जो आलिया बजट बनाया गया उसमें अदम मसावत और चंद हल्कों को नवाजने की जो कोशिश है, और इसके अलावा आइन की आर्टिकल नंबर 33 और 37 की मुसलसल खिलाफ वर्जी और गुज़िश्ता 3 सालों से जो बैड गवर्नेंस इस हुकूमत की रही है। मेरे ख़्याल में आज हर शख्स, बलूचिस्तान का हर शख्स जो है इस हुकूमत से नाला है, और वो हमेशा अल्लाह के यहाँ सरब सजूद है कि खुदा करे कि हुकूमत चले जाए। बलूचिस्तान में अमन, बलूचिस्तान में रवादारी, बलूचिस्तान में मसावत, बलूचिस्तान में जो पुरानी भाईचारा है जो इस हुकूमत की वजह से ख़त्म हो गई है। तो आज हमने इन 4 नुकात पे यहाँ बलूचिस्तान असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, और हमारी जो पार्टी पोजीशंस है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ एक आज़ाद अरकान नवाब असलम खान रहसानी भी जो इस मुत्तहिदा अपोजिशन का हमेशा हिस्सा रहा है, वो आज इस्लामाबाद में है। हमें उम्मीद है कि हमने जो जद्दोजहद जो कोशिश की है, आज इस हुकूमत से उसके अपने वज़रा भी नाला हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह इस हुकूमत की जो अठधर्मी, अदम मसावत और बलूचिस्तान के अंदर आज जो हालात है, खुसूसन जिस नहज पे बदअमनी है, कत्ल गारत गिरी है, पहुँच चुकी है। आज हर शख्स चाहता है कि ये हुकूमत जाए, रुखसत हो जाए, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो कदम उठाई है, अल्लाह इंशाअल्लाह इसमें हमें कामयाब और कामरान करेगा। आमीन। सर, ये बताया कि 16 अरकान पर मुश्तमिल आपने तहरीक एतमाद जमा कराई है। टोटल आपने खुद कहा कि 23 अरकान इस वक्त अपोजिशन के हैं, तो बाकी जो इस वक्त जो 33 चाहिए, तो 33 को कैसे आप पूरा करेंगे? क्या हुकूमती जमात में कोई दरार डाली है या इत्तेहादियों की जो 34 इस वक्त? मेरे ख्याल में हमने एक इब्तिदा की है, सबसे पहले तो इस हुकूमत को चलता करे, आने वाले हुकूमत खुद ब खुद चलता करने के लिए जो फार्मूला है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। उस पे हम अपना होमवर्क हमने किया है, कुछ और कुछ हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी इस वक्त आपके पास नंबर मतलूबा तादाद वो हम पूरा करेंगे। वो हम नहीं बता सकते, वो वक्त बताएगा। इस वक्त अपोजिशन अराकीन की तादाद 23 है, आप लोगों को मजीद 10 अराकीन की जरूरत होगी जब ऐवान में पेश किया जाएगा। ऐसा है कि देखिए कि 7 दिन के अंदर इस करारदाद जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की जो करारदाद आज अपोजिशन के मेंबरान ने जमा कराई है, उस पर 7 दिन के अंदर उस पर इजलास होगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि इस बेड जो गवर्नमेंट है जिसने गुज़श्ता 3 साल में पूरे सूबे को यरगमाल बनाया है, चंद लोगों तक अरबों रुपए उनके जेबों में गए, कत्ल गारत गरी की जो सूरत हाल है, बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है, इंशाल्लाह आप देखेंगे 7 दिन के अंदर कि जाम की इस अवाम दुश्मन हुकूमत से सूबे के 1,23,00,000 लोग इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। कितने आपके पास हुकूमती अराकीन होंगे जो वो उस दिन करारदाद के दिन पता चल जाएगा, जिस दिन करारदाद ऐवान में पेश होगी। अदम एतमाद की बात सुने जी, अदम एतमाद की जो तहरीक होती है उसका सबसे बड़ा तरीक़ाकार यही होता है, जब अदम एतमाद की तहरीक होती है, जिस दिन इजलास तलब किया जाएगा उस दिन इंशाल्लाह हम मतलूबा तादाद पूरी करके ले आएंगे जो एक अदम एतमाद की तहरीक के लिए रिक्वायर्ड है। उसके लिए इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अवाम की दुआएं हमारे साथ हैं, और हमें यकीन है कि बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद जितने भी अराकीन सूबाई असम्बली हैं वो बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 साल की हुकूमत की बदअफ़ाली, बलूचिस्तान की हुकूमत की मसावत की पॉलिसी, मुतसबाना पॉलिसी, और बिलखुसूस आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमने
6 महीने में आपको अदाद शुमार दिए बलूचिस्तान में तखरीब कारी, दहशत गर्दी, बद अमनी, अगवा बराए तावान के, तो मेरे ख्याल बलूचिस्तान असम्बली में कोई भी रुकन असम्बली ऐसा नहीं होगा कि बलूचिस्तान के मफादात के बरखिलाफ जो है वो जाके इस तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ खड़ा होगा। तो इंशाअल्लाह साहब आप अगली हुकूमत का हिस्सा होंगे, पावर शेयरिंग क्या है, वज़ीर आला किसका? ये इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आज के लिए इतनी खबर काफ़ी है। ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें बाद के लिए है, इंशाल्लाह वो बाद में आस्ता आप लोगों यकीन दिलानी कराइए सना साहब आप वो लोगों दिन जी? को पता चल जाएगा। जी क्या वो हुकूमती जो 10 अराकीन इस वक्त हिमायत करे उन्होंने मुकम्मल यकीन दिलानी कराई या वो पीछे देखें एक बात यह है कि 3 साल में अपोजिशन बहुत ही संजीदा अपोजिशन है। आप लोग इसको कम से कम ये समझते हैं कि हमने कभी भी इस तरह का जो मूव है वो नहीं किया। हमने बलूचिस्तान में उनको मौका दिया, हमने कोशिश की अपनी तकरीर और तहरीरों के ज़रिए से, असम्बली में करारदादों के ज़रिए से, बजट इजलास में इनको समझाने की कोशिश की कि आपकी हुक्मरानी का तरीका गलत है, लिहाजा आप सुधर जाएँ, बलूचिस्तान को बेहतर रस्ते पे ले आएँ। अब जब बलूचिस्तान में लोग शहरों में, गलियों में तो एतमाद तो पहले ख़त्म हो चुका था, अब असम्बली के अंदर भी वो अपना एतमाद खो चुका है। इसीलिए उन तमाम मंजरनामे को सामने रखते हुए हमने ये मूव पेश किया। इंशाअल्लाह बेफिक्र है और 7 दिन में आप लोगों को और भी खबरें मिलेंगी। कर जाएगा। देखें एक अहम बात जो वो ये है कि इस वक्त सबसे अहम बात ये है कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई है। इखलाकन उनको जो है अपना दफ्तर जो है, ऑफिस जो है इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए। ये वैसे भी होता है, तमाम उमूर आइन के तहत, कवायद व ज़बात के तहत, हुक्मरानी के रवायात के तहत उनको उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई है। आज के बाद वो कोई भी फैसला नहीं करेंगे और जो भी फैसले उन्होंने किए हैं हम सबसे कहते हैं कि उनको एल्ड इन अबेंस रखें। टेंडर, जितने पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सब कुछ अब बंद होना चाहिए क्योंकि कानून और आइन जो है आलाई है मरकज में, इधर जाम साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ भी आपकी बात हुई है, होमवर्क हुआ है, उनमें से कोई लोग भी आपके साथ आएंगे वक्त आने पर इंशाल्लाह। आप देखेंगे बलूचिस्तान में तमाम जब कॉफ़ी जमाते हैं तो इंशाल्लाह सब लोग बेजार है और सब लोग आप देखेंगे जिस तरह आप बेजार है वो भी बेजार है। अपोजिशन मेंबरान में कुछ इख्तिलाफ की खबरें भी सोशल मीडिया पर आई थी, तो क्या वो इख्तिलाफ आप बरकरार है या स्पीकर के साथ आप लोग के मामला कुछ दफा गए? नहीं, असम्बली के अंदर कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कभी कभार अपोजिशन उस पर अपनी जो उनकी ज़ाती ख्याल है उस पर कोशिश कर देती है, लेकिन मेरे ख्याल में इख्तिलाफ हमारी स्पीकर साहब से नहीं हो सकता। वो कस्टोडियन है, इस हाउस को चलाने के लिए वो उसका हक है। तो स्पीकर साहब का हिमायत आपके साथ होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो इस हवाले से हम कुछ इंशाल्लाह नहीं आप लोग कर सकते। देखेंगे। किसी का नहीं होता है, नहीं आदम एतमाद में आपका साथ तो होगा ना? नहीं, ये अदारा है, हम इसमें अदम एतमाद जमा किया है, जो स्पीकर इसका सरबराह है, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कौन हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच आप सबका, थैंक यू यूनुस साहब। आप बोलो। मतलब कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के भी दोस्तों ने हम अदम एतमाद हमने भी इसमें जमा कर लिया और मुझे उम्मीद है मैं जाम साहब से यही गुजारिश करूँगा कि इखलाकन ये कि वो इस्तीफ़ा दे दे। तो इस्तीफ़ा दे दे, उसके बाद मैदान खुला है, फिर अदम एतमाद से बचने के लिए मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपकी पार्टी से आप अकेले नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं अकेला नजर नहीं आ रहा, 2-3 बंदे हमारे खड़े हैं। आपके सीनियर लीडरशिप है, अपोजिशन लीडर जो है वो भी आपके साथ नहीं है? दस्तखत मौजूद है, उसकी दस्तखत मौजूद है, आप देख लें, उसकी दस्तखत मौजूद है। हमारे दोस्तों की दस्तखत जो यहाँ मौजूद थे उनकी दस्तखत मौजूद है, उसमें हमारे अपोजिशन लीडर की भी दस्तखत मौजूद है, बाकी सीनियर अराकीन की हमारी दस्तखत मौजूद है। हम भी सीनियर अपने आप को शुमार कर रहे हैं, जाबिद साहब है, मुखी साहब है, तो ये एमरजेंसी में हो गया तो ये हमने जमा कर क्या होगी? दिया। जाम आखिरी में मैं एक बात कहता हूँ, जाम साहब अल्लाह हाफिज और बस करें, आपने बाय बाय, आपने 3 साल बलोचिस्तान का सत्यानाश किया, बाय बाय जाम साहब, बाय बाय। थैंक यू भाई तमाम साथी हज़रात का जिन्होंने